सोनू और आलोक आज सुबह गुल्ली बुल्ली के घर आए थे और अभी ये दोनों अपने अपने घर जाने वाले हैं। तभी अचानक से बिजली कड़कती है। बिजली को कड़कता देखकर गुल्ली कहता है, मुझे लगता है कि बहुत जोर से बारिश होने वाली है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ और आलोक तुम हम लोगों के स्कूटर को लेकर चले जाओ। तुम रास्ते में सोन को उसके घर छोड़ते हुए अपने घर चले जाना। हाँ गुल्ली तुम सही बोल रहे हो, हम लोग स्कूटर से ही चले जाते हैं ताकि बारिश शुरू होने से पहले ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। चलो सोन, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी सोन कहता है, ठीक है आलोक जल्दी चलो। और फिर सोन और आलोक घर जाने के लिए स्कूटर पे बैठ जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, सोन और आलोक तुम लोग अपने अपने घर पहुँचते ही हम लोगों के पास कॉल कर देना। ठीक है बुल्ली, हम लोग घर पहुँचते ही तुम लोगों के पास कॉल कर देंगे। इतना कहने के बाद आलोक स्कूटर को स्टार्ट करता है और यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर में सोन और आलोक जंगल वाले रास्ते में आ जाते हैं। ये लोग जा ही रहे होते हैं। तभी आलोक कहता है, सोन मुझे नहीं लगता है कि अगर हम लोग इस रास्ते से घर जाएंगे तो हम लोग जल्दी घर पहुंच पाएंगे। क्यों ना हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से चलें। हाँ आलोक चलो, हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चलते हैं। उस रास्ते से हम लोग बारिश होने से पहले ही घर पहुँच जाएंगे। ठीक है सोन, चलो शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चलते हैं। इतना कहते ही आलोक स्कूटर को जंगलों की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में ये लोग जंगल के बहुत अंदर तक आ जाते हैं। बस इस जंगल को पार करते ही ये लोग सोन के घर पहुंच जाएंगे। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। आलोक स्कूटर को रोकता है और सोन से कहता है, अरे सोन ये क्या, अचानक से तो बहुत जोर से बारिश होने लगी। अगर हम लोग बारिश में भीगेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि इस जंगल में हमें बारिश से छिपने की कोई जगह मिलेगी। तभी सोन कहता है, वो देखो आलोक वहाँ तो लाइट जल रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ किसी का घर है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। अरे ये क्या, इस जंगल में तो छोटा सा घर है और आलोक और सोन उसी घर को देख रहे हैं। तभी आलोक स्कूटर को स्टार्ट करता है और उस घर की तरफ जाने लगता है। इस घर के पास आते ही आलोक स्कूटर को रोक देता है। अरे ये क्या, ये घर तो दिखने में बहुत पुराना लग रहा है। तभी आलोक और सोन बारिश से बचने के लिए स्कूटर से उतरकर उस घर के छत के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी सोन देखता है कि उसके सामने तो एक लालटेन रखा हुआ है। सोन कहता है, वो देखो आलोक यहाँ तो एक लालटेन रखा हुआ है। इसका मतलब कि जरूर इस घर में कोई ना कोई रहता है और उसने ही इस लालटेन को यहाँ रखा है। आलोक कहता है, नहीं सोन, कोई इंसान इस जंगल में क्यों रहेगा। मुझे लगता है कि इस घर में कोई भी नहीं रहता है। लेकिन आलोक, अगर यहाँ कोई नहीं रहता है तो इस लालटेन को यहाँ किसने रखा होगा। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इन लोगों को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और ये लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तभी सोन कहता है, कौन है वहाँ, हमारे सामने आओ। सोन, मुझे लगता है कि वो हमारे सामने नहीं आएगा, चलो हम लोग ही जाकर देखते हैं कि उस तरफ कौन है। थोड़ी देर में आलोक उस लालटेन को ले लेता है और सोन से कहता है, चलो सोन उस तरफ जाकर देखते हैं। इतना कहने के बाद आलोक उस तरफ जाने लगता है और सोन भी आलोक के पीछे पीछे जाने लगता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है और ये लोग तो और भी आगे जा रहे हैं। थोड़ा आगे आने के बाद इन लोगों को एक दरवाजा दिखाई देता है और ये लोग उस दरवाजे के पास रुक जाते हैं। तभी आलोक कहता है, सोन मुझे लगता है कि वो आदमी इस दरवाजे के अंदर गया होगा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। इतना कहने के बाद आलोक उस दरवाजे को खोलता है। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो तुरंत खुल गया। उस दरवाजे को खोलने के बाद ये लोग देखते हैं कि अंदर तो एक बेसमेंट है और अंदर तो लाइट भी जल रही है। ये देखकर गुल्ली और आलोक बेसमेंट में जाने लगते हैं। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद सोन और आलोक एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि इस बेसमेंट में तो सिर्फ पुराने पुराने सामान रखे हुए हैं और यहाँ पे एक लालटेन भी है जो कि जल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। आलोक इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी आलोक को कुछ दिखाई देता है और आलोक सोन से कहता है, वो देखो सोन उस तरफ कुछ है। इतना कहने के बाद आलोक उस तरफ जाने लगता है और सोन भी आलोक के पीछे पीछे जाने लगता है। आगे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो एक इंसान है जो कि नीचे गिरा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो ग्रीन क्रिमिनल है। तभी आलोक सोन से कहता है, सोन ये तो ग्रीन क्रिमिनल है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया, चलो इससे ही पूछते हैं। थोड़ी देर में सोन और आलोक ग्रीन क्रिमिनल को उठाते हैं। जैसे ही ग्रीन क्रिमिनल खड़ा होता है तभी आलोक कहता है, अरे ग्रीन क्रिमिनल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, आलोक मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। शाम को मैं जंगल वाले पुराने घर के सामने से जा रहा था, तभी किसी ने पीछे से मेरे सर पे किसी चीज से मार दिया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये कौन सी जगह है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। आलोक कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ग्रीन क्रिमिनल, पहले चलो हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं।
इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग सीढ़ियों के पास आते हैं तभी अचानक से ये लोग रुक जाते हैं। पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया। अरे ये क्या, सीढ़ी के दरवाजे के पास तो इविल नन खड़ी है और उसके हाथ में तो एक खतरनाक सा हथियार भी है। पता नहीं अब इविल नन इन लोगों का क्या करेगी। कहीं इविल नन इन लोगों को मारने के लिए तो नहीं आई है। तो अब क्या होगा आगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।